नमस्ते बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दो कणों के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर, द्रव्यमानों के योग पर, द्रव्यमानों के गुणन पर और इनमें से किसी पर नहीं। तो न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में बोला था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल के साथ आकर्षित करता है। ठीक है, जो बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए और बी दो पिंड है और दोनों पे यहाँ पे F गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी r है। वस्तु A का पिंड A का द्रव्यमान m1 है, B का द्रव्यमान m2 है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ये F बराबर होगा G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों वस्तु का जो द्रव्यमान है इसके गुणनफल के समानुपाती होता है F, और बीच की दूरी r है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ F बराबर G m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर देख रहे हैं। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमानों के गुणनफल पर, यहाँ m1 इंटू m2 है, गुणनफल है, तो द्रव्यमानों के गुणनफल पर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के। तो बीच की दूरी यहाँ पे r है और यहाँ देखते हैं r का स्क्वायर, मतलब r का वर्ग, मतलब बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं का व्युत्क्रमानुपाती, के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, के समानुपाती, के वर्ग के समानुपाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ हो जाएगा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दो कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर गुरुत्व बल हो जाएगा। गुरुत्व बल मतलब F बराबर G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो कणों के बीच की दूरी दोगुनी कर देने पे, बीच की दूरी यहाँ r है, r को अगर हम दोगुनी कर देते हैं, m1 इंटू m2, r को दोगुनी कर देते हैं, स्क्वायर है G m1 इंटू m2, दो दूनी 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर था और यहाँ पे बटा 4 नीचे में आ गया, तो मतलब 1 बटा अलग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब होता है चौथाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथाई, 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गिरता हुआ पत्थर पृथ्वी को आकृष्ट करता है, विकर्षित करता है, ना आकर्षित करता है, ना विकर्षित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आकृष्ट करता है। एक गिरता हुआ पत्थर पृथ्वी को क्या करेगा, आकृष्ट करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के तहत अपने ओर खींचने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए सभी पिंडों में चाल समान होगी, वेग समान होगा, का त्वरण समान होगा, उपयुक्त सभी समान होंगे। तो याद रखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु गिर रही है, ठीक है, तो उसका त्वरण समान होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, का त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक थे न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्व बल
गति की दिशा में लगता है, शून्य हो जाता है, कभी गति की दिशा में, कभी विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गति के विपरीत दिशा में। गुरुत्व बल जब भी लगेगा गति के विपरीत दिशा में लगेगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे होंगे तब। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु का भार उस वस्तु के पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, उसके जड़त्व का द्योतक है, मतलब जड़त्व का सूचक है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। इनमें से कोई भी सही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान सभी स्थानों पर एक होता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, पृथ्वी पर कम और चंद्रमा पर अधिक, पृथ्वी और चंद्रमा पर बराबर। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलते रहता है। ठीक है, ये सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की सतह और चंद्रमा की सतह पर g के मान का अनुपात होता है 1:6, 6:1, 5:1, 4:3। तो पृथ्वी की सतह पे और चंद्रमा की सतह पे तो इसका हो जाएगा 6:1, 6:1 हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो 6:1 10 के ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किसी दरों में पूर्णतः या अंशतः डूबी हुई वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, वस्तु के भार के 1/4 के बराबर होता है, वस्तु के भार के आधे के बराबर होता है, वस्तु के भार में आभासी कमी होती ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक g का मान होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक g का मान होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन m² प्रति kg²। ये इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल के घनत्व का मान होता है। जल के घनत्व का मान जो है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है केजी प्रति मीटर क्यूब या फिर केजी m⁻³ ये होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जल के घनत्व का मान होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब या फिर 1000 केजी m⁻³ क्वेश्चन नंबर 14 है, जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी और प्रत्येक के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। F के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Gm1 × m2/r² होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी, तो मतलब r को हम क्या कर देंगे 2r कर देंगे, r को क्या कर देंगे 2r, इस r को दोगुना कर देंगे और m1 और m2 में भी 2 से गुना कर देंगे। तो Gm1 × 2 फिर m2 × 2, हाँ नीचे में क्या हो जाएगा, r को बोला दोगुना करने तो r × 2 फिर इसका स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम हल करते हैं, 2 दूनी 4 Gm1 × m2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 r², 4 से 4 कट गया, Gm1 × m2/r²। यहाँ हम देख रहे हैं Gm1 ×
2/r², यहाँ भी G_m1 × m2/r²। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब, प्रणोद तथा क्षेत्रफल में कौन सा संबंध सही है? तो इसका जो संबंध है दाब बराबर क्षेत्रफल, ये नहीं होगा। दाब प्लस क्षेत्रफल प्रणोद, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 16 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान पृथ्वी पर 6.67 × 10⁻⁻11 SI मात्रक है। चंद्रमा पर इसका मान, तो आप लोग याद रखेंगे ये जो कैपिटल G है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, इसका मान कहीं नहीं बदलता है, सब जगह समान रहता है। तो 6.67 × 10⁻11 है, तो इतना ही होगा। तो इतना ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी आनत तल पर पिंड नीचे खिसकता है, इसे नीचे खींचने के लिए जिम्मेदार बल कौन है? तल का घर्षण, पृथ्वी का आकर्षण, पिंड का भार, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। यदि कोई खिलाड़ी पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंचा कूद सकता है तो चंद्रमा पर कितना कूदेगा? तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा होता है, या फिर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के वस्तु का भार का 1/6 गुना होता है। यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 6 kg है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर उस वस्तु का भार हो जाएगा 36 kg। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 मीटर। अगर वो पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंचा जो है कूद सकता है तो चंद्रमा पर 6 मीटर ऊंचा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो चंद्रमा पर वस्तु अपने आप में जो है 6 गुना हल्का महसूस करेगा। ठीक है, इसलिए वो 6 मीटर तक कूद सकता है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी ऊंचाई से एक हल्के कागज को तथा एक भारी पिंड को एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी पर कागज देर से पहुंचता है, जबकि पृथ्वी दोनों पर समान त्वरण आरोपित करती है। तो इसके लिए कौन सा दूसरा बल जिम्मेदार है? हवा का प्रतिरोध, उनके द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल, ब्रह्मांड के अन्य बिंदुओं से लगता बल, और प्रश्न गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा हवा का प्रतिरोध। अगर हवा का प्रतिरोध नहीं रहेगा तो दोनों एक ही टाइम गिरेगा। हवा का प्रतिरोध के कारण ही कागज हल्का होता है, तो इधर उधर वो तैरने लगता है हवा के साथ, जिसके कारण उसको देरी हो जाता है गिरने में। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कमानीदार तुला किसी पिंड को लटकाने पर 60 kg भार का पतन देता है। उसे यदि पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए तो तुला का पतन क्या होगा? तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो होता है ना वो शून्य हो जाता है, इसलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सतह की बनावट नहीं होगा, चंद्रमा की उत्पत्ति के समय से
ही वायुमंडल का नहीं होना, ये भी नहीं होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होगा, कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है पृथ्वी का द्रव्यमान, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6.0 × 10⁻24 kg, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या इसको भी याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.4 × 10⁻6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0 1/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। W = mg होता है, mg का मान 0 होता है, इसलिए किसी वस्तु का भार भी जो है ना पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पृथ्वी के किसी वस्तु का पलायन वेग है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, वस्तु के द्रव्यमान और साइज दोनों पर निर्भर करता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। W = mg फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भार 49 न्यूटन, W 49 है, m ज्ञात करना है और g का मान होता है 9.8। इसको सीधा करेंगे, m × 9.8 = 49, तो m का वैल्यू 49/9.8। आगे बढ़ाएंगे 49 9.8, दशमलव को उड़ा देंगे नीचे 10, 49 10 ऊपर 98 नीचे हो जाएगा, 49 दूनी 98 2 पंचे 10, 5 kg। ऑप्शन सी में है 5 kg, इसलिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी, त्वरण समान होगा, वेग समान होगा, बल बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है, बढ़ता और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़े या फिर गहराई में जाए, दोनों ही कंडीशन में जी का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमान के योगफल पर, गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक पर। F के लिए फॉर्मूला होता है Gm1 × m2/r²। यहाँ देखिए उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, यहाँ पे द्रव्यमान का गुणनफल m1 × m2 है, इसलिए ये सही होगा। उसके बाद उनके बीच की दूरी पर, तो बीच की दूरी भी है, ये भी सही होगा। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक पर G भी है, ये भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर निर्भर नहीं करता है तो किस पर, उनके द्रव्यमान के योग पर, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान महत्तम होगा। तो किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान महत्तम होगा, मतलब सबसे अधिक होगा। तो याद रखेंगे अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, ये इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा घटता है। पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाए या फिर गहराई में जाए, दोनों ही कंडीशन में जी का मान घटेगा, गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है,
100 मीटर तक गिराने तक उसका वेग होता है। 100 मीटर तक गिराने पर उसका वेग होता है। यहाँ पर 100 मीटर जो है दूरी दिया हुआ है, h इक्वल टू 100 मीटर। प्रारंभिक वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ v पूछ रहा है, v के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो u 0 का स्क्वायर, 2g को रखेंगे 9.8 और s का मतलब h होता है, ये हो गया 100। 0 का स्क्वायर 0, 0 में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 गुने 9.8 गुने 100, √2 9.8 गुने 100। पॉइंट उड़ा देंगे 10, 0 से 0 कट जाएगा। 2 गुने 98 गुने 10। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 1960 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 9 दूनी 18, 1 19 और 196 को 10 से गुना करेंगे 1960। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो लगभग 44.3 मीटर प्रति सेकेंड के करीब होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 44.3 मीटर प्रति सेकेंड। सार्वत्रिक स्थिरांक g वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है। मापने की विधि पर निर्भर करता है। का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। हाँ, ये g का मान जो है किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है, इसलिए तो g को नियतांक कहा गया है, सार्वत्रिक नियतांक। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरती हुई जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई होगी। यहाँ देखिए t दिया हुआ है 4 सेकंड, u हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे h पूछ रहा है, चूंकि u 0 है इसलिए s बराबर होगा हाफ gt स्क्वायर। s को हम h भी कह सकते हैं। हाफ g का मान हम 9.8 लगभग 10 के बराबर होता है, 10 मान लेंगे। और t 4 सेकंड दिया हुआ है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 2 8 16 और 10 और 8 को गुना करेंगे तो 80 मीटर हो जाएगा। और 80 मीटर ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उसके जरूरत को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है किंतु उसे भिन्न मात्रा के द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। उस वस्तु में पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। तो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंद्रमा का द्रव्यमान है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.4 गुने 10 का पावर 22 kg। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। उसके बाद है, चंद्रमा की त्रिज्या होती है। चंद्रमा की त्रिज्या होती है, इसे भी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.74 गुने 10 का पावर 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, जी का मान किसने ज्ञात किया? न्यूटन, गैलीलियो, सर हेनरी कैवेंडिश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ज़्यादातर कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। याद रखिएगा, सर हेनरी कैवेंडिश इसका राइट आंसर होगा। जी का मान इन्होंने ही ज्ञात किया था। पहले न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का पता न्यूटन ने लगाया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का पता न्यूटन ने लगाया, लेकिन ये जो जी है इसका मान सर्वप्रथम सर हेनरी कैवेंडिश ने ही ज्ञात किया था।
और क्वेश्चन लास्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा F = G m1 × m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो दूरी को आधी कर रहे हैं, Gm1 × m2, r को हम आधा कर रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, Gm1 × m2 r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। फिर यहाँ देखते हैं Gm1 × m2 और गुना बदल देंगे, 4 ऊपर r स्क्वायर नीचे, तो 4Gm1 × m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Gm1 × m2 बटा आर स्क्वायर, इसके गुना में कितना है, ये 4 है, तो 4 गुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चौगुना।